हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस चार्ट को देखकर सिंपली आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर हमने एक इंडिकेटर यूज किया है और वो हमें परफेक्ट एंट्री बता रहा है। ये वीडियो है सुज़लोन एनर्जी के बारे में। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर सिंपली आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि प्राइस बहुत पहले काफ़ी ऊपर से गिर कर आया। कैंडल्स हमने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यूज़ की और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर से गिर के आया। जब बीच ने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस किया तो वहाँ से रिट्रेस नहीं दिया। अगर रिट्रेस देता तो हमारी परफेक्ट एंट्री बनती। सबसे पहली एंट्री हमने मान लीजिए एकदम हाई पे बाई की 2009 से भी पहले, तो प्राइस नीचे गिर के गया तो हमें वेट करना था कि प्राइस कब इसको ब्रेकआउट करेगा और इसके ऊपर रिट्रेस लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, प्राइस नीचे गिरता चला गया। उसके साथ हमने मूविंग एवरेज 200 और 300 पर दो जगह पर इसमें एवरेजिंग करी हमने पहले और छोड़ दी। फिर हम दोबारा से इसमें एक नए फ्रेश इन्वेस्टर बन गए और हमने वेट किया कि प्राइस यहाँ से कब रिट्रेस लेगा। जब रिट्रेस लेगा बहुत शानदार रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला है। भले ही आपको ये थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम दिख रहा हो, लेकिन ये एंट्री हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल कर दे रही है। अगर मैं इसको आपको मेजर करके दिखा दूँ तो भी आपको यकीन हो जाएगा कि ये एंट्री यहाँ पर देखिए, ये एंट्री 150% का रिटर्न हमें यहाँ पर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमने यहाँ पर कभी भी एंट्री नहीं की, पहली बार हम स्टॉक को देख रहे हैं। हम न्यूज़ देखकर ये वीडियो देखकर आए हैं और अब हम इसमें एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या डिसीजंस हो सकते हैं, तो हमने देखा कि जब प्राइस यहाँ पर हाई पर था तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी थी। ये हमारा सिंपल फंडा है। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50 से जब प्राइस दूर रहता है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर तो हमारी एंट्री नहीं बनती है। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा बैक साइड में देखा तो हमें यहाँ पर प्राइस दिखा तो हमें पता था कि प्राइस यहाँ पर आकर कंसोलिडेट कर सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको बैक साइड में जाना और इस रेड डॉट लाइन को फॉलो करते हुए आप पीछे जाएंगे तो आपको बहुत ही शानदार चीज़ आपको समझ में आएगी। आपको ये चीज़ यहाँ पर समझा रही है कि प्राइस दो बार इस पॉइंट को रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया, उसके बाद इसको ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट की तरह यूज़ किया, फिर से आके इसी चीज़ पर कंसोलिडेट किया और यहाँ पर भी आपको सपोर्ट की तरह यूज़ करता दिख रहा है। दो बार फिर से ब्रेकआउट दिया और प्राइस नीचे चला गया। यानी कि ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जहाँ प्राइस अभी मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ गई है। अब आपके टारगेट क्या होंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है तो आपके टारगेट इस तरीके से ये हो सकते हैं 80 के टारगेट। लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस के साथ ही रहना बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा, क्योंकि अभी प्राइस मूविंग एवरेज 50 के पास में ही ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिंपल इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 और मूविंग एवरेज 300 लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस किस तरीके से मूव किया था। अब आगे के टारगेट के लिए सिंपली पिवट इंडिकेटर आपको इसमें यूज़ करना है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर आप अपना टारगेट करंटली एंट्री करते हैं प्रेजेंट टाइम में और R2 का रखते हैं तो आपका पिवट स्टॉप लॉस होगा, R3 का रखते हैं तो R1 आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, यानी कि पिवट आप स्टॉप लॉस रखते तो R2 R3 के टारगेट, और इस तरीके से अगर आप ऊपर बढ़ते हो तो आपका स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है। तो मुझे उम्मीद है मेरी चीज़ आपको समझ आई है। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो आपको सिंपल चीज़ें बताऊंगा और सिंपल चीज़ों से ही आपको प्रॉफिट होगा। आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।